नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में हम जा रहे हैं इस चीज को देखने के लिए कि अगर आपके पास ग्रो का अकाउंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज की डेट में ग्रो के थ्रू होता है। ग्रो एक म्यूचुअल फंड ऐप थी स्टार्टिंग में, अभी वहां पे आप डीमैट अकाउंट खोल के बाकायदा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप म्यूचुअल फंड की ऐप से उसी ऐप को आप यूज कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसकी क्या फीचर्स है बारी से उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जी हाँ, उससे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से जाके हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर गुरु पे जाके आप जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए। साथ ही में एक बेल आइकन है, तो बेल आइकन पे जाके और नोटिफिकेशंस के लिए बटन दबा देंगे, क्योंकि आपके लिए हम बहुत अमेजिंग चीजें लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रो ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप सीधा म्यूचुअल फंड्स में कैसे डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपका कितना अमाउंट बचाएगा, है ना। अब बारी है, अगर आपने डाउनलोड म्यूचुअल फंड्स के लिए की है और आप अगर स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो किस तरह खरीद सकते हैं। तो आज मेरा पूरा फोकस है कि आपको स्टॉक्स के बारे में बताया जाए, किस तरह आप इसमें अपना अकाउंट डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपके पास ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस इंटरफेस में आपको एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक लगा आएगा। और साथ ही अगर डैशबोर्ड पे जाओगे दोस्तों, है ना, तो डैशबोर्ड पे भी जाके यहाँ पे म्यूचुअल फंड का आपका फोलियो आ जाएगा। साइड में आपका स्टॉक्स आएंगे। तो क्या करना है दोस्तों, आपको स्टॉक्स पे जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप स्टॉक्स पे जाएंगे तो वो बोलेगा एक्सप्लोर द स्टॉक्स करने के लिए बोलेगा कि भैया आपने अभी कुछ नहीं खरीदा है, एक्सप्लोर करो। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक्सप्लोर करने के लिए दोस्तों, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा कि भैया अपना सेटअप कीजिए, है ना, डीमैट अकाउंट खोलिए, क्योंकि आपको स्टॉक्स से परचेज करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे सेटअप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट सेटअप है ना, इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस विंडो के ऊपर लेके आएगा। जैसे ही आप इस विंडो पर आएंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करने के लिए बोलेगा और साथ ही आपको ओपन स्टॉक अकाउंट्स खोलने के लिए बोलेगा, मतलब डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बोलेगा। दोस्तों जैसे ही आप इसको ओपन स्टॉक अकाउंट करेंगे, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा और बताएगा कि ये किस तरह इन्वेस्टिंग फ्री है। जब मैंने आप लोगों को ज़रोदा में अकाउंट खोलना सिखाया था तो मैंने आप लोगों को तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि हमेशा ये देखो ओपनिंग चार्ज कितना है, उसके बाद देखो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना है, फिर उसके बाद उसका ब्रोकेज देखो। ये तीन चीज देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेहतर है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, इन्होंने सीधा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, ऑलरेडी ये पहले ही फ्री में है। और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है कि भैया हम जीरो चार्ज ले रहे हैं इक्विटी डिलीवरी पे, मतलब जो आप परचेज करोगे तो हम जीरो चार्ज लेंगे। तो बाई स्टॉक्स करने के लिए ₹0, और जब आपको सेल करना होगा एक सिम यानी इंट्राडे पे कुछ ना कुछ चार्जेस लगता है, तो वो जो है इन्होंने 0.01% रखा है टर्नओवर का, अगर ₹20 से ज्यादा का आपका इंट्राडे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक दिन में। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है ना, तो इसके नीचे ही आपको एक डिटेल में जाने के लिए ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे चार्जेस आ जाएंगे। आप अगर एक्सपर्ट हैं और जानना चाहते हो भैया कहाँ कहाँ दुनिया में क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं, तो भैया इन्होंने नीचे की तरफ सारा आपको चार्जेस एक्सप्लेन किए हुए। बहरहाल नॉर्मल आदमी के लिए इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर जो है आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, नीचे मूव कर देंगे। आगे जब बढ़ेंगे दोस्तों, नीचे बटन नेक्स्ट वाला दबाएंगे, तब आप केवाईसी डिटेल्स पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ ऑक्यूपेशन भरने के लिए आएगा। जैसे ही आप ऑक्यूपेशन का ये बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ना दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। बिजनेसमैन है, सैलरीड पर्सन है, इन्वेस्टर ट्रेडर्स हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड का मैंने डाला है, आप जो भी हैं वो आपको वो डालना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का डाल दिया। बोलेगा दोस्त आपकी इनकम कितनी है, तो आप जितनी डालना चाहें, जो भी आपकी इनकम हो यहाँ पे क्लिक करना, उस इनकम में कर देना। मैंने 1 से 5 लाख के बीच में डाल दी थी, ठीक है। उसके बाद अपनी माताजी का नाम पूछा जाएगा, आपके पिताजी का नाम पूछा जाएगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंट्राडे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, है ना। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे नो एक्सपीरियंस डाला है, तो आपकी मर्जी है, आपको जो भी डालना है 8-10 साल वो आपकी मर्जी है, बट मैंने इस पर नो एक्सपीरियंस डाला है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको बोलेगा कि आप अपने सिग्नेचर अपलोड करो, क्योंकि जब भविष्य में आप कुछ भी निकालते कर रहे हैं तो उसी टाइप के सिग्नेचर चाहिए होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, उस पर सिग्नेचर करने हैं और फिर यहाँ पे जो कैमरा बटन है इसको क्लिक करना है। इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो वो आपका फोटो खींच लेगा और फिर उसको जो है आप सबमिट कर दोगे, है ना। तो जैसे आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपके पास ई सिग्नेचर पे आएगा, है ना। यहाँ पे तो आपके वो सिग्नेचर है जो आप पेपर पे करके डालोगे इस कैमरे बटन से। उसके बाद आपको ई सिग्नेचर पे वो रिडायरेक्ट करेगा। ई सिग्नेचर पे क्या होता है कि पहले क्या होता था, आपको फिजिकल कॉपीज ना, एप्लीकेशन बनने के बाद फिजिकल कॉपीज पे सिग्नेचर करके भेजना होता था। अभी क्या करते हैं, आप लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड का यूज करके वो लोग सिग्नेचर NSDL वाले सीधा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो
यहाँ पर क्या ई सिग्नेचर करने के लिए आपको ई सिग्नेचर के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्लिक करो और जैसे ही आप करोगे तो ये क्या है आपसे एक सिक्योरिटी कोड मांगेगा, आपका जो भी मोबाइल रजिस्टर नंबर होगा उस पर एक सिक्योरिटी कोड जाएगा, उस पर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो कोड आपको डालना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे ग्रो का पूरा एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा और आपको साइन करने के लिए बोलेगा। नीचे एक छोटा सा पॉपअप निकल के आएगा, दिस इज है ना डीजीओ का, है ना। ये क्या है, ये वो अथॉरिटी एक वो कंपनी है मान लो कि जो क्या करती है, आपके साइन कराती है, ई साइन सिग्नेचर कंसीडर करती है। उसके बाद आपको कोई भी फिजिकल कॉपी भेजने की जरूरत नहीं रह जाती है। तो यहाँ पे साइन नाउ पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप साइन नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा एनएसडीएल की साइट पे। एनएसडीएल की साइट पे जाके आपको जो है यहाँ पे जाके आपका आधार कार्ड पूछेगा, पहले आधार कार्ड आएगा, आधार कार्ड एनरोल करो। जैसे आप आधार कार्ड डालोगे तो उसके बाद बोलेगा ओटीपी आपके नंबर पे भेज दिया है, जिस पे भी आप ओटीपी यहाँ पे एंटर करो। आपको ओटीपी करके उसको वेरीफाई कर देना है ओटीपी को, अगर नहीं आ पाया तो रिसेंड ओटीपी कर देना है। तो इस तरह ये आपके पास पहुंच जाएगा। ऑलराइट, तो यहां से आपके ई सिग्नेचर हो जाएंगे। जैसे ही ई सिग्नेचर कंप्लीट होंगे आपके पास आ जाएगा कि आपने साइन सक्सेसफुली कर दिया है। अब बोलेगा कि भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो अकाउंट खुल चुका है ना। इस तरह आप अकाउंट खुल चुका है तो आप इसको यहाँ पे लेट्स स्टार्ट करने के लिए बोलेगा। आगे जैसे ही आप जाएंगे वापस से मैं स्टॉक्स पे लौट के आएंगे, मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाऊंगा और स्टॉक्स पे आऊंगा तो आप इसको देखोगे स्टॉक्स पे, ठीक है। और स्टॉक्स पे जाने के बाद आप लोग क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे 24 आवर्स का बोल रहा है कि हमने भी आपकी रिक्वेस्ट ले ली है, 24 घंटे के अंदर प्रोसीड हो जाएगी, आपको मेल कंफर्मेशन के आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, आप जो भी सर्च करना चाहते हो उस स्टॉक को यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हो। फिलहाल मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख सकते हो, है ना। और यहाँ पर जाके ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये पूरा चार्ट आ जाएगा, बीएससी का, एनएससी का। तो मैं तो एनएससी में करता हूँ, आप देख लेना आपको किस में करना है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो लेकिन दोनों में सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये मत सोचना कि यहाँ पे प्राइस कुछ और है वहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही होता है ऑलमोस्ट। तो एनएससी में जो है मैं करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो है आपके जो है परफॉर्मेंस चार्ट आ जाएगा कि भैया आपका आज कितना लो रहा था, कितना हाई रहा था। और यहाँ पर आपका साथ में ये भी आ जाता है, मतलब ये चार्ट ना, ये भी आप डे वाइज देख सकते हो, 5 साल का, 3 साल का, 1 महीने का, ये सब देख सकते हो, है ना। और यहाँ पर क्या आपको लिमिट भी मिल जाएगी कि भाई कितनी लिमिट तक की, मतलब आज के दिन की लिमिट कितनी रही है और आपकी मैक्सिमम पूरे 1 साल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम कितना रहा है। तो जैसे ये 867 रहा है मिनिमम ये रिलायंस का, और 1618 ये रहा है इसका, है ना। तो मैंने जो है इसी टाइम पे 880 पे खरीदे थे, लेकिन उस टाइम में ज़रूरत से करता था। इस इंटरफेस को अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ना। तो ये भी मुझे एक अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म में रख के छोड़ना चाहते हो ना, तो मुझे तो ये इंटरफेस सच बताऊं अच्छा लगा, क्योंकि आपको यहाँ इतना हेडेक नहीं लेना। क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरा सारा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट इसी में रहता है ना। तो किसी और दिन उसका म्यूचुअल फंड का आपको बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए जो है इन्होंने जो है आपका पीबी रेशियो, पीई रेशियो, बुक वैल्यू क्या है ना, और ईपीएस और डिविडेंड कितना मिला है, ये सब इन्होंने पूरा लिख दिया है और इसके बारे में लिख दिया है। अगर आपको डिटेल में देखना है, मतलब इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करनी है कंपनी की, तो यहाँ पर कर सकते हो, है ना। इन्होंने फंडामेंटल के लिए तो पूरा कंटेंट दे दिया है। यहाँ पर कंपनी की फाइनेंस स्थिति देख सकते हो, क्वार्टरली, है ना, प्रॉफिट लॉस कितना है, बैलेंस शीट कितना है, कैश फ्लो कितना है, और क्वार्टर वाइज रिजल्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये मुझे अच्छी लगी, इन डिटेल में भी जाके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना परसेंट किसके स्टैक्स हैं वो भी देख सकते हो। जैसे प्रमोटर्स का 50% लगा हुआ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 24 लगा हुआ है, पब्लिक शेयर होल्डिंग 18% की है, और इंश्योरेंस इसका जो 6.22% का है। तो ये भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल में आती हैं, है ना। क्योंकि खरीदने से पहले कोई भी बंदा ना, जब शुरू में नया प्लेयर होता है, तो जैसे अब मैंने रिलायंस का परचेस किया, ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप राइट इश्यूज को क्लेम कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी 30 परचेस करके रखे हुए थे। तो उस टाइम पे जब हम परचेस करते हैं तो हम लोग इसकी फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लाने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर जाकर ना दोस्तों ये ऑल वाला जो आइकन है बेल का, ये भी दबा देना। इससे क्या होगा, जैसे कोई वीडियो आपके पास आएगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हमारी सारी वीडियोज ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहें, ज्ञान कम से कम हो, है ना, वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और किस टॉपिक पे आपको अगली वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम लोग लेके आ जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।